और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी का मामला जो सामने आया था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है और ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका देने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। आईपैक के दफ्तर में ईडी के छापेमारी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका दिया है। बंगाल सरकार जांच एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकती, ये बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जहां टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। गौरव भाटिया ने कहा है कि ममता बनर्जी अराजकता की मूर्ति है, ममता बनर्जी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी की तरफ से हमला जो है वो शुरू हो गया है। ये बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आने के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में थोड़े दिनों पहले मामला सामने आया था, जिसमें आईपैक से जुड़ा ये पूरा मामला था। ममता बनर्जी ईडी के दफ्तर में घुसती हैं और जो पूरी फाइल ईडी लेके गई थी, वो पूरी की पूरी फाइल उठाकर वहां से ले आती हैं। उसी के बाद हंगामा जो है वो तेज हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें ममता बनर्जी को झटका लगा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं दीपक से ज्यादा जानकारी लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौरव भाटिया इस पूरे मामले पर बयान देते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि दिखावे की कहीं ना कहीं अराजकता की मूर्ति है ममता बनर्जी, और इस मामले पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है अपने बयान के जरिए ममता बनर्जी को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पूरा मामला है, ये ऐसे समय में सामने आया जब पश्चिम बंगाल में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले जब वार पलटवार बयानों के जरिए जारी है, उसी बीच ये बड़ी घटनाक्रम घटित होती है कि ममता बनर्जी ईडी के दफ्तर में जाती हैं और उसके बाद ये जो पूरा सिलसिला शुरू होता है। ईडी इस पूरे मामले को फिलहाल तूल देने में लगी हुई है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक से ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और देखा जाए तो जाहिर है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, ये जो बयान है, ये मायने रखता है। दीपक, तमाम जो बातें चल रही थी कि जिस तरीके से आईपैक के जो संस्थान में जो है ईडी की रीट हुई, उसके बाद ममता बनर्जी का सामने आना, जिस तरीके से ईडी के छापे के दौरान जो ममता बनर्जी ने तमाम दस्तावेज अपने हाथों में लिए हुए थे, उसके बाद जो है ममता बनर्जी की चारों तरफ जो चर्चा होने लगी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज बातें हुई और जिसमें ईडी ने अपनी बातें रखी कि ईडी का कह रहा था कि ममता बनर्जी और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने छापे के दौरान कानूनी जो प्रक्रिया थी उसके अंदर हस्तक्षेप किया, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हम कोई भी कार्यवाही कर रहे थे तो वो संवैधानिक रूप से कर रहे थे, इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी अधिकारियों ने बीच में पहुंचे और छापे के दौरान जो है तमाम अपने हस्तक्षेप किए। तमाम जो बातें थी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी। उन्होंने कहा कि ईडी ने ये भी दलील दी कि छापे के समय एक भीड़ इकट्ठी की गई और वो भीड़ जो इकट्ठी की गई थी वो व्हाट्सएप के एसएमएस के दौरान जो है वो भीड़ इकट्ठी की गई थी, और जो कि बिल्कुल सरासर गलत है और संवैधानिक रूप से भी इसको देखना चाहिए। ये जो दलीलें जो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में रखी, ये तमाम बातें उन चीजों को भी व्यक्त करती है जो उस समय छापे के दौरान जो है पश्चिम बंगाल में घट रही थी। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीर बताया है और कहा कि इस केस की जांच जो है वो योग्य तरीके से और आगे भी होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जो फैसला है वो आप कह सकते हैं। दूसरी ओर कोर्ट ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज और जो रिकॉर्ड है उनको सुरक्षित रखने की जो है वो आदेश दिए गए हैं, ताकि आगे अगर जांच होती है, अगर जांच होगी तो उसमें इन तमाम साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो घटना घट रही है वो तरीके से जो संवैधानिक रूप से वो सही नहीं है, वो औचित्य उसका कुछ नहीं था। क्योंकि अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही थी तो किसी भी राजनीतिक चीजों का पढ़ना और अपने जो पावर का गलत यूज करना वो भी बिल्कुल सही नहीं है।
वहीं ममता बनर्जी व डीजीपी राजीव कुमार को नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि आप अपना जवाब दें कि जब ईडी ने जब छापेमारी कर रही थी उसके दौरान आप वहां पे क्यों गई, आपके हाथ में दस्तावेज क्यों थे। ये तमाम जो ब्यौरा है वो ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार को जो है कहा गया है कि आप जवाब जरूर दाखिल करें। सबसे दूसरी एक बात ये भी है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करी है जिसमें वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबन करने की मांग भी उस याचिका में की गई है। तो ये कुल मिला की 4-5 ऐसी घटना जो बड़ी घटना है जयंती, जो कि अपने आप में ये दिखाती है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या घट रहा है। और ममता बनर्जी हालांकि क्योंकि ममता बनर्जी का वो जब वो क्लिप जब सामने आया कि जब वो हाथों में कई दस्तावेज लेकर जब वो आईपैक के संस्थान से निकली, तो ये अपने आप में एक बड़ी छवि जो है वो प्रस्तुत करता है उन लोगों के बीच में कि जब संवैधानिक रूप से सब कार्य कर रहे हो रही थी तो आप कानूनी तरीके से आप क्यों नहीं आगे बढ़ी, क्यों जो है आप आईपैक के संस्थान में गई और उसके बाद फिर आपने वो दस्तावेज क्या थे, वो कौन से दस्तावेज थे, ये तमाम जो चीजें थी वो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा है कि आगे की जांच में जो है तमाम सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य जो चीजें हैं उसको सुरक्षित जो है पश्चिम बंगाल पुलिस रखे अपने पास। जी दीपक, यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसे समय में ये पूरा मामला घटित हुआ है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है कुछ ही समय में, क्या आप इससे एक तरीके से देखा जाए राजनीतिक लिहाज से, क्या इसे बीजेपी के लिए बड़ा मौका समझा जाए या ममता बनर्जी के लिए? क्योंकि लगातार ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही थी, टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्रीय एजेंसियों को जानबूझकर आगे किया जाता है और चुनाव के समय में बीजेपी ये करती है, मगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस बीच आना ये कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका दे गया। दीपक बिल्कुल, देखिए जयंती, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट और सिर्फ अगर ईडी की छापेमारी तक अगर चीजें सीमित रहती है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपनी बातें रखती तो लोगों को लगता है कि हाँ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिहाज से सही कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय में ईडी की छापेमारी उन तमाम प्रक्रियाओं से हमने देखा है कि कई ऐसे राज्यों में जो है इस तरह की घटनाएं घटी हैं। लेकिन छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी का पहुंचना, उनके अधिकारियों का पहुंचना और उसके बाद उस आईपैक के संस्थान से वो फाइलों को उठाना और उसके बाद उनके पीछे एक बड़ी हुजूम एक भीड़ चलना, ये इस बात को ये जो बात है ये बिल्कुल गंभीर स्थिति में पहुंचा देता है। और यही कारण है कि बीजेपी को एक बड़ा मौका जो है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर दिया है। आप देखेंगे कि चंद महीने बचे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर और ऐसे में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये ढूंढ ही रही थी कि कोई ऐसा मौका मिले ताकि अपने पैर पसारने जो है पश्चिम बंगाल में वो शुरू करे। और ममता बनर्जी का वो जो माइनस पॉइंट था वो जो है भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही थी। और इसके बाद जो ये पूरा प्रकरण हुआ, जो पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जो मजबूत जो स्ट्रोक है वो कहीं ना कहीं मिल चुका है और ममता बनर्जी अब जो है वो उस कटघरे में खड़ी हो गई जहाँ पे उनको अपनी जवाब जो है वो दाखिल करनी पड़ेगी, क्योंकि मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का मतलब है कि आप पूरा देश आपको देख रहा है और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो ये ना केवल टीएमसी के लिए सही नहीं होगा बल्कि ममता बनर्जी की जो आगे की जो रणनीति है उस पर भी बड़ा असर डालेगा। और भारतीय जनता पार्टी चाह ही रही थी कि आखिर कुछ ऐसी गलती जो है टीएमसी और ममता बनर्जी करे ताकि भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सके। आपने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। आपने देखा कि कैसे अमित शाह ने वहां पे दौरा रहा, नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष जो नए बने हैं वो वहां पे पहुंचे। तो ये जो पूरा कुल मिला के जो घेरना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी वो अब उस पुल मूड ऑन पे आ चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट की इस तक टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 2 कदम पीछे हो चुके हैं। अब आगे जब इस पर जांच चलेगी क्या क्या खुलासे होंगे ये तो जांच में पता लगेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। देखिए ये तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो मौका है ये मिल गया है, लेकिन ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी ने ये मौका खुद सामने से भारतीय जनता पार्टी को अब दे दिया है और बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को तूल देना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ ममता बनर्जी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सफाई देती हैं और इस मामले पर आगे कितने बयान पलटवार जारी होते हैं, कौन किस पर भारी पड़ता है या आगे आने वाला वक्त बताएगा।